सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जहाँ से हमने हमारी पुरानी वीडियो ख़त्म करी एट द शानमन स्ट्रीट, वी आर स्टार्टिंग ऑफ आवर नेक्स्ट वीडियो, आवर नेक्स्ट एडवेंचर इन बीजिंग, वे विल बी कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द मेजर अट्रैक्शंस ऑफ बीजिंग, जो भी ओल्ड, बिकॉज बीजिंग जो है ना वो, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैंने सोचा बैकग्राउंड भी दे दूँ बिफोर आई डाइव इनटू द वीडियो। सो बीजिंग एक्चुअली दुनिया की कह सकते हो कि सबसे बड़ी सिटी है। तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट 100 किलोमीटर लंबी सिटी है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ 180 किलोमीटर लंबी सिटी है। इमेजिन, बीजिंग का मतलब होता है बे मतलब नॉर्थ, जिंग मतलब सिटी, इट्स लाइक नॉर्दर्न सिटी। और पूरी की पूरी सिटी जो है ना वो ओल्ड एरिया जहाँ पे हम रुके हुए शानमन, तो ऐसे सर्कल रिंग्स में बनी हुई है। तो फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग, आउटर रिंग, ऐसे करके 6 रिंग्स में बनी हुई है। हम लोग अभी फर्स्ट रिंग के अंदर हैं। सो जी अगेन एंट्री करते टाइम हमें एंट्री करना है स्ट्रीट में, तो हमें फिर से अपना यहाँ पे आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ चेक कराना पड़ेगा। सब लाइन में लगे हुए हैं, क्यू में लगे थे। हमने टैक्सी वगैरह सब बुला ली, हम टैक्सी में बैठ गए। थोड़ी दूर जाने का टैक्सी वाला हमें एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा बिकॉज ऑब्वियसली सब कुछ चाइनीज़ में है यहाँ पे। बट फिर हमारा ट्रांसलेशन भी इस बार फेल हो गया, तो फिर किसी पुलिस वाले की हेल्प लेके उन्होंने ट्रांसलेट करके बोला कि भैया टैक्सी वहाँ नहीं जाएगी यार, आपको वॉक करके जाना पड़ेगा। तो हमने बोला यार पहले बोल देते वॉक कर लेते, बिठा करके इतनी दूर ले जाना, बट ठीक है। बट नो, पैसे नहीं कटे, कुछ भी चार्ज नहीं कटा हमारा। तो नाउ वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस म्यूज़ियम। उसकी टिकट हमने ऑनलाइन ही ले ली थी, मेरे फ्रेंड्स ने ऑनलाइन ले ली थी। नाउ वी आर जस्ट लुकिंग थ्रू गूगल मैप्स हाउ टू रीच देयर क्विकली बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर अस। सो जी आई थिंक द ओनली डाउन साइड ऑफ लिविंग इन द शानमन एरिया और द सेंटर एरिया, लाइन सर्कल 1 जो रिंग 1 है, रिंग 2 के आसपास, जहाँ पे सारी ट्रेडिशनल और कल्चरल साइट्स हैं बीजिंग की। डाउन साइड है कि यहाँ पे हर तरफ वो पुलिस वाले खड़े होते हैं और आपको इधर से नहीं जाना, उधर से नहीं जाना, आपको अपना आईडी चेक कराना है। बल्कि पूरी सिटी इज़ वेरी मच वॉकेबल, बट आपको होता ना कि इधर से जाओ उधर से जाओ, कार्स भी नहीं आ सकती ज़्यादा कुछ स्ट्रीट्स में। हाँ, अब हमारी जो वॉक थी जो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की थी, वो बढ़ के आई थिंक 47-50 मिनट्स की हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द पीपल आर वॉकिंग राइट नाउ। यू विल फाइंड टैक्सीज ऑल्सो। यहाँ पे स्ट्रीट में आपको टैक्सीज मिलेंगी। अगर आप अली पे से नहीं करते हो तो आई डोंट थिंक वी विल रिकमेंड सिटिंग ऑन एनी टैक्सी। वैसे तो यहाँ पे मीटर से ही चलते हैं, बट टूरिस्ट एरिया है तो आपको पता है कि आपके साथ स्कैम ना हो जाए, तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड टू बुक टैक्सीज थ्रू डीडी ऐप। वो मोर देन दैट मीटर टैक्सी जो है वो स्लाइटली एक्सपेंसिव होती है, सो इट्स ऑलवेज बेटर इफ यू कैन बुक वाया डीडी। या डीडी इज़ मच बेटर। सो जी फाइनली आई थिंक वी हैव गॉट द टर्न। हमें उस स्ट्रीट पे जाना है और हमें बहुत पहले से यू टर्न मिल जाता, बट वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा था इन साइड कि यू कैन नॉट गो फ्रॉम दिस साइड। सो एवरीबडी इज़ लाइंड अप है। सो अगर आपको पता है पूरे सिटी में मानो यू कैन रेंट दीज साइकिल्स जो इन्होंने रेंट किया है ना, ये ऐसे बने होते हैं येलो कलर के और ब्लू कलर के। आप इनको रेंट कर सकते हो अली पे ऐप के थ्रू ही, और 15 मिनट्स का आई थिंक यू पे अराउंड 40 रुपीज़ के आसपास 15 व्हिच इज मिनट्स। नॉट बैड। हाँ, आई थिंक हम लोग कर सकते हैं, बट मे बी टुमारो, बिकॉज आज मुझे पता नहीं पैलेस के बाहर पार्किंग होगा कि नहीं। हाँ, सिटी के अंदर घूमने के लिए आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। पूरी की पूरी सिटी, बीजिंग सिटी इज़ वेरी मच वॉकेबल। इनफैक्ट एनी सिटी यू गो टू, फुटपाथ्स, साइकिल के पेडेस्ट्रियन मार्कर्स या फिर साइकिल पाथ्स बने हुए हैं, तो आपको ऐसे जाने में कहीं दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे एक गाड़ी होती है जो मैंने देखा टैक्सी में चल रही है, इस गाड़ी का नाम भी बीजिंग है। दिस इज़ बीजिंग लिखा हुआ है गाड़ी के ऊपर। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं। और आपको एक चीज़ जान के बड़ी हैरानी होगी कि बीजिंग जो है वो 2015-16 तक दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ में से एक था, नंबर 1 पे आता था कॉन्स्टेंटली। बट इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए, ये देखो आंटी क्रॉस करके गई ना। इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए अपने पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए। और आज के टाइम पे लाइक राइट नाउ द पोल्यूशन इन बीजिंग इज़ AQI 20, बट मेजरली आई थिंक इट्स बिकॉज इलेक्ट्रिक कार्स बहुत ज़्यादा हैं ओवरऑल चाइना में। इनफैक्ट 80% तो हमें यहाँ पे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स ही दिखती हैं। तो उस चक्कर में जो सड़क पे नॉइज़ है वो भी कम है, पोल्यूशन लेवल तो एनीवेज कम होता ही होता है। तो यहाँ पे हर तरफ ऐसे पब्लिक वॉशरूम्स भी होते हैं जैसे ये बने हुए हैं, और यहाँ पे साइन बना होता है इफ़ इट इज़ ऑक्यूपाइड और एम्प्टी। ये सारे ऑक्यूपाइड हैं और ये फ्री पब्लिक वॉशरूम्स हैं यहाँ पे बाय द वे। तो जी इस एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो ज़्यादातर टूरिस्ट ही हैं लाइक अस। सो ये वाले जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जैसे हमारे राइट में आने वाला है अभी, तो सब वहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं पैलेस म्यूज़ियम के एंट्रेंस की तरफ, और इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock, और हमारे को भी 1 o'clock का ही टाइम मिला था, आफ्टरनून का ही टाइम था हमारे पास। सो लेट्स क्विकली वॉक देयर। जी आई एम नॉट श्योर इफ़ यू गाइस कैन सी अस क्लियरली, धूप थोड़ी पीछे से आ रही है, बट वी जस्ट क्रॉस्ड इनटू द तियानमेन स्क्वायर एरिया।
और एंट्रेंस पे ही मतलब इट्स एक्चुअली अ मेज़, मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड योर वे थ्रू ऑन मैप्स, तो आपको ऐसे पूछ के आना पड़ता है। वी आर फाइनली इनसाइड द तियानमेन स्क्वायर एरिया, और यहाँ पे एंट्री के टाइम ही इतनी चेकिंग थी कि जितनी ज़्यादा एयरपोर्ट पे भी नहीं होती है। लाइक सारा सामान खोल करके पूरा अच्छे से चेकिंग करी उन्होंने हमारी। उसके बाद हमारा माइक, कैमरा सब कुछ चेक किया, फिर हम लोग अब अंदर आए हैं तियानमेन स्क्वायर एरिया में। नाउ वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस म्यूज़ियम, जहाँ पे हमें जाना है। और वी हैव टू सी कि यहाँ से कितनी दूर है। आई थिंक इट्स अराउंड 1.5 किलोमीटर्स। सो वी आर स्टेइंग एट द तियानमेन स्क्वायर एंड ये जो पैलेस है ये पड़ता है तियानमेन स्क्वायर में। एंड व्हेन यू वांट टू गो फ्रॉम वन स्क्वायर टू अनदर, आपकी कम से कम 5 से 6 बार चेकिंग होगी एंड देन ओनली यू कैन गो, व्हिच मीन्स दे विल चेक यू and then they will check your passport. So you have to be very careful of what you're bringing from one square to another, and especially in Beijing overall आपको बहुत carefully carry करना पड़ता है सामान। सो जी दिस प्लेस इज़ मैसिव। अगर आप देखोगे तो इतनी बड़ी जगह में बना रखा है इन्होंने, और इट इज़ ऑल सुपर क्लीन, कहीं पे भी कोई गंदगी नहीं है। एंड नाउ वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द पब्लिक वॉशरूम। We'll use it and then we'll head straight away to the Palace Museum. And the reason why it's so clean is because there are people who are picking up the trash the entire day from the streets, and the way they do it is so cool. I wish one day we see all of that in India. अभी तो सिर्फ हमने एक एरिया क्रॉस किया है, अभी हमें पैलेस म्यूज़ियम, तियानमेन स्क्वायर और फॉरबिडन सिटी की भी एंट्रेंस लेनी है। और फॉरबिडन सिटी की आप लाइन देखोगे वहाँ पे मुझे अभी से दिख रही है। ओह माय गॉड, इट इज़ क्रेजी। And this is probably why हमारे टैक्सी वाले ने हमें छोड़ दिया, because हमारी क्लियरली चेकिंग होनी थी काफ़ी बार। हाँ, तो टैक्सी वाला वही कह रहा था कि आप वॉक करो, इधर टैक्सी नहीं जाएगी, यू विल हैव टू वॉक। ओह मैन, फाइनली आई एम सीइंग। Oh, this is so cool. सो जी दिस प्लेस इज़ मैसिव। तो अगर आपको वॉक करने में कोई भी दिक्कत है तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा पब्लिक वो भी नहीं बना रखा, रिक्शा टाइप है कुछ भी। सिर्फ वॉक करनी है और आपको वॉक करके ही पूरा एरिया एक्सप्लोर करना है। कूड़े वाले अंकल की बस वो ट्रॉली है, उसमें अगर कोई he's लिफ्ट been- लेना चाहे तो। उनको देखा आपने, वो कैप्चर कर रहे हैं, सामान उठा रहे हैं। बट कितनी साफ़ सफाई है पूरे एरिया में। तो जी तियानमेन स्क्वायर के हिस्ट्री के बारे में मैं क्या ही बताऊँ। आई मीन आई एम 100% श्योर लॉट ऑफ पीपल नो 89 का जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन हुआ था चाइना में, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये स्क्वायर, और यू शुड लुक फॉर इट ऑन इंटरनेट। इसके बारे में काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं, और जो स्टूडेंट लीडर्स थे, जो स्टूडेंट प्रोफेसर्स थे, वो फिर बाहर की वेस्टर्न एलाइड सिक्योरिटी सर्विसेज, सीक्रेट सर्विसेज की हेल्प के थ्रू वो चाइना से निकल चुके थे। बट काफ़ी रेवोल्यूशन जो था 89 का, उसके बाद का उससे काफ़ी ज़्यादा लिंक है, बिकॉज दिस इज़ लाइक द हार्ट ऑफ बीजिंग, सेंटर ऑफ द नॉर्दर्न कैपिटल। और एक ज़माने में इसको अर्ली 20th सेंचुरी कैपिटल का नाम पीकिंग हुआ करता था, आज इसको बीजिंग के नाम से हम जानते हैं। एंड देखा जाए चाइना का जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, आई थिंक इसमें कुछ 0% के लोग हैं जो कि पूरे वर्ल्ड की जो पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर अबव दी पॉवर्टी लाइन है इन चाइना। और यहाँ के लोगों का जो एवरेज इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम आप बोलते हो जिसे, वो 7 times हायर है हमारे इंडिया के पर कैपिटा इनकम के कंपैरिजन में। Which is massive. ये भी कहा जाता है कि इन द कमिंग ईयर्स चाइना विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनेयर्स। अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकम है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तो हुई है, और सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट प्लस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का एक बढ़िया मिक्स आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप चाइना में आते हो। लोग बड़े ही मेहनती हैं, बड़े ही अच्छे हैं, इनोवेटिव है, और ओवरऑल डेवलपमेंट जिस लेवल का हमने देखा है ना, एक्सपीरियंस किया है चाइना में अभी तक इन द लास्ट अराउंड 11-12 days, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, ईजिली एक्सेसिबल है। लैंग्वेज का डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट गूगल ट्रांसलेट वगैरह चल जाता है, और अगर आप शेंजन में हो तो आपको ट्रांसलेटर की वो डिवाइसेस मिल जाते हैं 250 येन के आसपास, विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव, एंड इट रियली वर्क्स प्रीटी वेल। मैंने अपनी शेंजन वाली वीडियो में दिखाया है, तो आप डू चेक दैट आउट। बाकी हम आ चुके हैं, एकदम एंट्रेंस में है अभी तियानमेन स्क्वायर के, जो मेजर आइकॉनिक बिल्डिंग है यहाँ की। दिस इज़ दैट बिल्डिंग एंड इट लुक्स अमेजिंग राइट नाउ। क्या गज़ब का देखने के लिए लग रहा है, वाह। सो जी वी आर फाइनली इनसाइड द तियानमेन स्क्वायर एरिया,
और काफ़ी बड़ा है और आप ऊपर भी जा सकते हो इसमें। ये जो तियानमेन की बिल्डिंग है ना मानो, स्क्वायर बिल्डिंग, आप इसमें ऊपर भी जा सकते हो। यहाँ पे मिलिट्री वाले मार्च कर रहे हैं, सो विल जस्ट बी वेरी केयरफुल विद पॉइंटिंग आवर कैमराज नॉट टू देयर फेस। एंड आई थिंक अगर आप गर्मी में आओगे ना तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। हाँ, एंड दिस इंटायर एरिया इज़ मैसिव, लाइक पता नहीं 150 एकड़ या उसमें 157 एकड़ में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा है। और अभी तो हम सिर्फ इस बिल्डिंग के एंट्रेंस में आए हैं जो तियानमेन स्क्वायर का एंट्रेंस है। अभी इसके आगे हम जाएंगे टुवर्ड्स पैलेस म्यूजियम और फॉरबिडन सिटी। तो आप लगाओ, फॉरबिडन सिटी अपने आप में ही इतना ह्यूज है, तो आप मैसिव। मतलब इट इज़ मैसिव तो छोटा वर्ड लग रहा है मुझे, मैसिव इनटू 10 टाइम्स। सो जी ऐसा लग रहा है कि कितने ज़माने से हम वॉक किए जा रहे हैं। हमने भी एक छोटा सा स्नैक्स का ब्रेक लिया था, वी बॉट सम सैंडविचेस फ्रॉम लॉसन, और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द म्यूज़ियम एंट्रेंस। यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे आपको अपना टिकट शो करना पड़ता है, लेफ्ट पे आपको अपनी टिकट ख़रीदनी है यहाँ से, और इस तरफ को जाना होता है। बट हमारी टिकट जो है वो ऑलरेडी हमारे फ्रेंड्स ने ख़रीद ली थी। एंड आपकी टिकट जो है मानो वो आपके पासपोर्ट पे हो जाती है, तो आपका पासपोर्ट ही आपका टिकट है। So we don't need any physical ticket? नो, यू जस्ट हैव टू शो आवर पासपोर्ट एंड दैट शुड बी इनफ। Perfect. तो ये पूरा का पूरा म्यूज़ियम एंट्रेंस है पैलेस का। क्या ज़बरदस्त लग रहा है यार, इट लुक्स ब्यूटीफुल एंड ह्यूज बोथ। क्यों वहाँ लगती है, मेरे को राशियो ने जो फ़ोटो भेजी थी और राशियो वॉज ओवर टू दैट साइड। सो जी एक और चेक पॉइंट आ रहा है, मैं फटाफट अपना रिकॉर्ड करके कैमरे को ज़रा अंदर रखता हूँ एंड आई रियली होप कि अलाउ कर दें। अब देखो भीड़ तो कम लग रही है बट फटाफट अंदर रखता हूँ। सो जी फाइनली सिक्योरिटी डन एंड वी आर नाउ एंटरिंग द पैलेस म्यूजियम। एंड इसके बैक साइड में आई थिंक फॉरबिडन सिटी है। If you are coming to the Forbidden City, तो उसमें आपको बोला जाता है कि सैटरडे संडे तो बिल्कुल बुक मत करना। There's no way you will get an entry before 2 to 3 hours. So it's great that we are coming on a weekday, and it's massive. Yeah. And अभी तो हम सिर्फ एंटर किए हैं। There are so many doors that we have to pass through. It's massive place. ब्यूटीफुल यार, लोग अपनी रील बनाने में लगे हुए हैं देखो। और उससे भी सही रहता है, यहाँ पे जो लोग ना ऐसे ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के घूमते हैं, बहुत सारे लड़के एंड फैमिलीज ऐसे ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के घूम रहे होते हैं, जिससे उस जगह की जो वाइब है ना वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है ना। And the lake is frozen. Oh my god. Yeah, it is kind of frozen right now. Oh god. एंड चारों तरफ ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ऑल दी स्ट्रक्चर्स वर बिल्ट ऑलमोस्ट 600 ईयर्स अगो बाय द मिंग डायनेस्टी, और यही आपको लेके जाती है टुवर्ड्स फॉरबिडन सिटी जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे। और एक कहा जाता है कि एक टाइम पे यहाँ पे सिर्फ किंग एम्परर जो थे उन्हीं का आना अलाउड था, उसके अलावा उनकी फैमिली को भी आना अलाउड नहीं होता था। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द फॉरबिडन सिटी। एंड बहुत ही पुराना है, बहुत ही हिस्टोरिकल है। एंड अराउंड 30 ईयर्स बैक, 30 और 40 ईयर्स बैक ही यहाँ पे एंट्री जो है वो नॉर्मल लोगों की अलाउ करी गई है। और एक मूवी है द लास्ट एम्परर, उसकी शूटिंग भी यहीं पर हुई है। हमने भी किसी के रिकमेंडेशन पे देखा था, काफ़ी अच्छी मूवी है एंड वी वुड आल्सो रिकमेंड वॉच दैट मूवी इफ़ यू आर इनटू हिस्ट्री। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है। एंड इमेजिन कि वो मूवी जो है वो ग्रीन स्क्रीन पे शूट नहीं हुई है, वो किसी स्टूडियो में शूट नहीं हुआ है, यहीं इट पे वाज shoot शॉट राइट इन द सेंटर ऑफ दिस पैलेस। आई थिंक इट गिव्स दैट मूवी ऑल द मोर रेलेवेंस एंड इट्स सच अ नाइस मूवी। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट चाइना's हिस्ट्री। And we only watched it yesterday because we were coming here today. And let's walk inside. बहुत सारे लोग हैं already, तो देखते हैं अंदर कितना crowd है। चलो, उस वाले गेट के एंट्रेंस से आए हैं हम, तो आप खुद सोचो कि यार इट इज़ रियली नियरली इम्पॉसिबल बिकॉज द वॉल्स आर लिटरली सो ह्यूज, सो टॉल दैट इट्स नियरली इम्पॉसिबल फॉर एनीबॉडी टू जंप इन या कुछ। तो बिल्कुल ही सेफ और सिक्लूडेड सा इन्होंने पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया था। काफ़ी अच्छा इमेजिन है। इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में सिर्फ किंग और उनके चोजन फ्यू पीपल को ही आना अलाउड है एंड नोबडी एल्स कैन एंटर। सो जी अभी इतने बड़े एरिया से होकर हम दूसरे एक स्क्वायर में आए हैं एंड इमेजिन ये अभी और बड़ा है। माय गॉड, This is crazy beautiful and it is huge. So जी right now we are in the center of the Forbidden Palace, जिसको यहाँ पे Imperial Palace भी बोला जाता है, Forbidden City, Imperial Palace. And इस city का नाम Forbidden City इसीलिए पड़ा because यहाँ पे nobody was allowed to enter
सो जी अगर आप मेरे पीछे स्ट्रक्चर देखोगे, स्ट्रक्चर में दो टाइप का कलर एलिमेंट यूज़ किया है. वन इज़ द येलोइश ऑरेंज एंड द अदर वन इज़ रेड. येलोइश ऑरेंज जो है वो बेसिकली सिग्निफाई करता है किंग की पावर को, फेंग शुई के हिसाब से पावर की तरफ सिग्निफाई करता है येलोइश ऑरेंज. द अदर वन इज़ रेड. रेड जो है वो फायर का एलिमेंट है. बेसिकली इट सिग्निफाइज हाउ पावरफुल द किंग इज़ ओवरऑल. एंड ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो फॉरबिडन सिटी का, दिस इज़ एग्जैक्ट प्लेस फ्रॉम वेयर the entire China was ruled at one point of time. So this palace complex is almost 600 years old, which is the true element of Chinese imperial power plus the Chinese history overall. And इस पूरे complex में there are around 9,999 rooms हैं. और ये सिग्निफाई करता है द नंबर 9 बिकॉज चाइनीज़ ओवरऑल जोडियाक में फेंग शुई के हिसाब से 9 इज़ अ वेरी लकी नंबर. इसीलिए यहाँ पे जो किंग है उन्होंने भी पूरा ये जब बनवाया गया था मिंग डायनेस्टी के टाइम पे, तो यहाँ पे सिर्फ 9,999 रूम बनाए थे बिकॉज यू नो ऑब्वियसली सिम्बलाइजिंग द नंबर 9. बट yeah, we are not really sure if there are 9,999 rooms or more, but yes, this is what the history says. So now we'll walk inside and we'll take another look at the overall Forbidden City complex. Let's go. So जी we have just crossed into another entrance और करते ही एंट्री आप देखोगे यहाँ पे एक अलग ही उतने ही बड़े साइज़ का एक अलग कॉम्प्लेक्स फिर से है. एंड दिस इज़ लाइक नेवर एंडिंग. यहाँ से और स्ट्रेट जाओगे आप तो और आगे की तरफ कॉम्प्लेक्स है. इट्स अ ह्यूज एरिया ओवरऑल. You walk inside one door and then you discover another side of the palace. बहुत ही ज़्यादा बड़ा है and look at this. It's ginormous and on that side you can see the modern Beijing. All of this side is preserved with history and on that side there's the modern buildings of Beijing. I think this is so amazing. I don't know how much we will be able to cover because it's huge. This place never ends. We always enter into one gate which then opens up into this huge complex area. It's beautiful. So we have again entered into one section of this complex and this doesn't seem to end. I think now I know why it's called the Forbidden City because it's really like a city. Yeah. And do you know that it's actually the largest collection of the well-preserved structures? There's nothing bigger than this. On this planet right now. इतना बड़ा, इतने बढ़िया ढंग से इन्होंने प्रिजर्व किया ना. It just looks amazing to be honest. तो ओवरऑल पूरा का पूरा फॉरबिडन सिटी जो है वो एकदम टिपिकल फेंग शुई के प्रिंसिपल्स पे बना हुआ है. एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज़ ह्यूज एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ और ये फेस करता है टुवर्ड्स साउथ, जो कि एक एक्चुअल फेंग शुई प्रिंसिपल को बिलोंग करता है पूरी की पूरी इनकी थ्योरी जो है. बट इट इज़ एक्चुअली ह्यूज एंड वी आर जस्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड. वी हैव एंटर्ड फ्रॉम द साउथ, वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ. देखते हैं कि कितने दूर तक हम वॉक कर पाते हैं जब तक हमारी टांगें जवाब नहीं देती बिकॉज दिस डजंट सीम टू एंड. तो जी लोगों को यहाँ पे मानो काफ़ी शौक है पिक्चर्स क्लिक कराने का. सबके सब अपने ट्रेडिशनल गेटअप्स में आए हुए हैं. एंड देयर इज़ वन मोर गेट. नाउ वी आर अबाउट टू एंटर एंड आई थिंक ये फिर से किसी बड़े कॉम्प्लेक्स की तरफ निकलेगा. We just walked inside a building and there's a dragon on the roof. You have to see this. You can also come here with guides because यहाँ पे बहुत सारे लोग हिस्ट्री जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है. So they offer different language tours as well. तो उसके लिए भी आपको I think trip.com पे पता करना पड़ेगा. एंड अभी हम जा रहे हैं वॉक करके टुवर्ड्स वान फुजिंग स्ट्रीट विच इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिएस्ट एंड बीजिंग का सबसे बड़ा कमर्शियल हॉटस्पॉट माना जाता है. विद बिग ब्रांड्स, लॉट ऑफ शॉपिंग ऑप्शंस, स्ट्रीट शॉपिंग, स्ट्रीट फूड, कॉफ़ी शॉप्स. I think we haven't explored that area as of now. And the reason why we are walking is because again इस साइड कोई टैक्सीज नहीं आती है. So until we cross a certain area, टैक्सी तो हमें मिलेगी ही नहीं. So we have to walk. आज हम अपने फ्रेंड से मिल ही नहीं पाए. He got us the tickets, but because our taxi dropped us out of, you know, literally in the middle of nowhere, we had to walk a lot and then cross a lot of checkpoints. तो उसमें हमें 1.5-2 घंटे लग गए. I think we have taken his name so many times that it looks like a fictional character, but we'll try to bring him in the video at some point just so you get to see him. So this is like an old area. यहाँ पे चारों तरफ ऐसी ओल्ड
शॉप्स है। ओल्ड एरियाज़ को यहाँ पे हुतोंग बोला जाता है मोस्टली, और हमने काइंड ऑफ शियानमिन एरिया के बैक साइड वाला हुतोंग क्रॉस किया। कैसा लगा आपको? काफ़ी सुंदर। सो जी हमने एक चीज़ यहाँ पे हर इंसान के हाथ में देखी है। इट्स लाइक अ क्विक स्नैक दैट एवरीवन इज ईटिंग। यस, इट इज़ कॉल्ड व्हाट? it's called tangulu. It's a very famous Chinese snack. So traditionally ये सिर्फ fruits के साथ आता है, but यहाँ पे because it's in China, they also add in tomatoes, which is very lucky in Chinese, and they also add sticky rice in between some of these fruits. Orange, strawberry also. Yeah, many items. my mouth is already watering, and I can't wait to try it. एंड उसके बाहर की लेयर जो होती है वो शुगर की बनाई होती है ना, शुगरी लेयर होती है। Yes, so बहुत they मीठा are होता है। anything like fruit or vegetable dipped in sugar, and then वो hard हो जाती है sugar, so it's like a lollipop but with fruits inside. So this is how they pack it, and inside we have some strawberries which are very hard. I'm gonna try one. It's quite good. It's quite good. Oh my god. It's very good. You should try this. सो जी इसको इतना अच्छा लगा ये दैट शी हैज़ गॉट अनदर वन ऑलरेडी फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट। 安利配要扫这个，这 अली पे अंदर है।那个扫那个。 ये है आई थिंक विथ स्टिकी राइस, तो पता नहीं Yes. कैसा होने वाला है, बट ओवरऑल तो ये काफ़ी सही लग रहा है देखने में। सो दीज आर बेसिकली यू नो फ्रूट बॉल्स ग्लेज्ड इन शुगर सिरप। काफ़ी ज़्यादा वॉक भी की है हमने, ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स की वॉक की है। This is our reward. सो दिस इज़ डेफिनेटली द रिवॉर्ड वी नीडेड। काफ़ी सही लग रहा है देखने में। And देखने में लग रहा होगा that the sugar layer is very thick, but actually it's very thin layer. वो तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा messy है because there are too many layers. How is it? It's sweeter than the previous one, na? But it's good, still good. नॉट बैड। It's closer to New Year, so they're putting lights and lanterns in all of the trees. सो जी वी आर फाइनली एट द वान फुजिंग स्ट्रीट, और फटाफट रोड क्रॉस करा जाए। There are no cars or any vehicles allowed on this street, but you have like different restaurants, very fancy brands. Like इतना बड़ा सा आपका Apple store है एकदम entrance पे ही, and then you have a huge Huawei store as well, जिसमें आपको cars मिलेंगी Huawei की। हमने Huawei की cars देखी है ना वहाँ पे, शंघाई में देखी थी। हाँ. Like really amazing, and they have their own radars and everything on the car. बड़े ही cool है यार। I loved those cars honestly. Did you notice that all of these buildings have those Chinese touch to it? हाँ। नीचे की तरफ This is मॉडर्न है, amazing. ऊपर की तरफ they have all these traditional architecture. Yeah. It's pretty cool. So जी, good thing there was no passport checking here. Yes. I was surprised. I thought they were standing there for the checking, But but that's not the luckily case. no checking here. And this apparently is one of the most fanciest street in Beijing. ऐसे Yes. बहुत सारे shopping malls भी हैं, बहुत सारे options और हैं. But apparently in the line 1 there was a circle 1 जो है इनका, उसमें काफ़ी famous area है Wan Fujing Street. I think in here, whichever brand that you can think of, they have a store of that. All the high street, all the luxury brands, everything is here. What I'm more excited about is that in China, a lot of these brands have their cafes. So I've seen a lot of cafes of Fila, of Ralph Lauren, and other brands. So we're gonna walk and find that street. Even have Arabica store here. Arabica coffee, जो I think it's a Japanese brand, but it's got some really good cafes Yeah. in Bangkok, and I think even in Shanghai and Guangzhou we have Yeah. seen. Yeah. I think so far Arabica's best cafe is the one where you can see Mahanakon. It's on the 55th floor. 55th Yes. floor, which is We really have already nice. shown that in our video. Yes. So जी overall मेरे पीछे नज़र आ रहा है बहुत बड़ा I love Beijing बना हुआ आ रहा है। I missed it. Oh. नहीं अभी अभी जला है, वो पहले बंद था, वो चेंज होता रह रहा है ना बार बार। तो जी यहाँ पे बहुत सारे फैंसी स्टोर्स हैं, बहुत सारे लग्जूरियस ब्रांड्स हैं। आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस इफ़ यू वांट टू शॉप, एंड दिस स्ट्रीट इज़ अ प्रीटी लॉन्ग वन। आपको ऐसे क्रॉस करके जाना पड़ेगा। देख रहे हो इसके आगे भी है पूरा एरिया।
It's a pretty long stretch of road, and honestly, if you are looking for best areas to stay in Beijing, then Wan Fujing Street is also one very good option, other than the Shanmin Street where we were staying, because these all areas are very close to the Tiananmen Square. और अगर आप Tiananmen Square के पास हो, then it's much easier because then you can easily walk to these areas. So जी walk करते करते एक food court सा मिला है नीचे की तरफ. इस स्ट्रीट पे बेसमेंट में था ये, and it is a huge one. So let's figure out if we can find something to eat here. कोई है ही नहीं यार, हम ही लोग हैं बस. Very strange. But लग रहा है कि यहाँ कुछ मिल जाएगा हमें खाने के लिए. ब्रोकली भी है. So जी we finally found a restaurant, और जापानीज सॉर्ट ऑफ रेस्टोरेंट है. तो यहाँ पे खाने के लिए बैठे हैं. हमने 2 बोल मंगाया है, दोनों राइस है, राइस एंड चिकन. दिस इज़ काइंड ऑफ जापानीज़ करी, और साथ में ये पोटैटो सैलेड और कोक, और पोटैटो सैलेड और कोक, और इन सब का मिला के हमने पे किया है आई थिंक 48 yuan. Just not bad. Right now we are back and I think it's enough for the day. काफ़ी एक्सप्लोरेशन हो गई आज के लिए, and I think after this we are going to go meet our friends, have dinner with them. But it's the inner part. Okay. So, allora, cosa facciamo? Make this. Yeah. This one? It's like a project we all do together. And this. And then you put the petroleum Yeah. But how? Wait. with the chopsticks. No. No. Like this. It's petroleum pork. Yeah, man. You're taking way too long for this Right? video The video. to put it onto X. 1.5. I say hi first because it's a video. Hello. Greetings from Argentina. We are Riyadh. तो मैं वीडियो में यही बार बार बोले जा रहा था कि यार मेरी टिकट जो है, हम अभी टिकट्स हमारी हो रही है, तो ही इज़ द वन हू डिड ऑल द रिसर्च, सो ऑल क्रेडिट टू हिम एंड हिम टू. So we are finally having dinner, and this is apparently our second last day in Beijing, and tomorrow is going to be the last, and then yeah, Happy New Year. Happy New Year.